to learn today. आज इसमें क्या सीखेंगे? So I'll tell you of different kinds of structure in tense. साथ साथ we'll come to know about what are the phrases for showing the tenses. एक एक फ्रेज अलग अलग टेंस को शो करता है. फॉर एग्जाम्पल आप लगाते हैं नाउ. अब आप नाउ कौन से टेंस में लगाएंगे? हाँ, प्रेजेंट में तो चार चार एक्शन है. सिंपल है, कॉन्टिन्यू, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो कहाँ लगाएंगे? नहीं, कॉन्टिन्यूस में. आई एम गोइंग नाउ, ही इज कमिंग नाउ, ही इज रीडिंग नाउ, वी आर डूइंग नाउ. नाउ कहाँ लगाएंगे? कॉन्टिन्यूस. तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं दैट वी आर गोइंग टू कॉन्स्टेंट टेंस में. नंबर वन में ये जनरल ट्रूथ. कौन सा ट्रूथ है? समझ रहे हैं? जनरल ट्रूथ. अच्छा, हम कहते हैं कि टुडे इज थर्सडे. ये कौन सा जनरल ट्रूथ है कि यूनिवर्सल? आज बृहस्पतिवार है. यूनिवर्सल ट्रूथ. दुनिया में आज बृहस्पतिवार ही है. कौन सा ट्रूथ है? जनरल ट्रूथ है. जनरल. अच्छा, उसके बाद देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल. यूनिवर्सल. जनरल ट्रूथ और अच्छा, ये वर्ड आता है डेली. क्या बताता है? अरे, जिस काम को आप डेली करते हैं वो आदत हो गया. डेली क्या बताता है? आदत. अच्छा, आप कहते हैं रेगुलरली. ये क्या है? ये आदत है. क्या आप कहते हैं समटाइम्स? ये भी आदत है. आप कहते हैं ऑलवेज. ये भी आदत है. हमेशा. आइए, आप कहते हैं ऑफन. ऑफन का हिंदी होता है प्रायः. अच्छा, इसमें टी साइलेंट है. आइए, टी ऑफ्टन नहीं होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं. नो, इट इज. आइए, टी इज साइलेंट है. तो क्या पढ़ेंगे? ऑफन. हिंदी क्या होता है? प्रायः. मैं प्रायः मंदिर जाता हूँ, भोले बाबा का पूजा करता हूँ. तो ये प्रायः क्या हुआ? ये भी आदत हो गया. हर दिन जो करते हैं वो प्रायः हो गया. तो चाहे आप डेली बोलिए, रेगुलरली बोलिए, समटाइम्स बोलिए, ऑलवेज बोलिए, ऑफन बोलिए, इक्वली. इक्वली. ये भी आदत हो गया. जिस काम को आप यूजुअली करते हैं वो अभी आदत हो गया. आप कहते हैं ओकेजनली. और दरोगा जी ठीक. आपको मुन्ना सब दरोगा जी कहता है इसलिए दिक्कत नहीं ना. अच्छा, वो हौसला बढ़ेगा. वाह, क्या बात है. तो समटाइम्स भी है, ऑलवेज है, ऑफन है, यूजुअली है, ओकेजनली है, और इसमें आप लगा दो साइंटिफिक फैक्ट्स को भी रख देते हैं. साइंटिफिक फैक्ट्स जो है, जैसे जैसे हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर. जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे उबलता है. ये साइंटिफिक फैक्ट्स है. उबलाने, उबलता है. whenever water is heated up to 100 डिग्री, so it starts boiling. आइए, as soon as water is heated it starts evaporating. जैसे पानी को गर्म करेंगे तो वो evaporation शुरू हो जाता है. तो ये कौन सा फैक्ट हुआ? साइंटिफिक फैक्ट्स. अच्छा, इसमें और चीज हम देखे थे, क्या याद है? वो फ्यूचर प्रोग्राम और टाइम टेबल. क्या? फ्यूचर. फ्यूचर प्रोग्राम है और साथ में हम टाइम टेबल भी देखते हैं.
टाइम टेबल, हम लोग समय सारणी बोल। यस, जनरल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, डेली, रेगुलरली, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, साइंटिफिक फैक्ट्स, प्रोग्राम एंड टाइम टेबल। ये ये जो भी एक्सप्रेशंस यहाँ पर लिखा गया है कौन से टेंस में यूज होने वाला है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वन वी फाइव, ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं जैसे आपने कहा कि जनरल ट्रूथ की बात करें, जनरल ट्रूथ क्या है? अगर मान लीजिए इससे क्या हुआ, कलम नहीं, जैसे अगर हम कहते हैं कि आई लिव इन इंडिया, ये क्या है? मैं भारत में रहता हूं, ये क्या है? जनरल ट्रूथ है। सबको थोड़ी पता है कि आप इंडिया में रहते हैं कि बांग्लादेश में, कहाँ रहते हैं ये तो नहीं सब क्या। तो जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ में डिफरेंशिएट करिए। डेली, रेगुलरली, समटाइम्स, ये तो पता है कि जैसे आदत वाला काम होगा, हर दिन करने वाला काम होगा, तो वहां पर ये सब लगा देंगे। स्ट्रक्चर क्या आएगा? अगर एक्शन होगा तो, एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सेमार होगा, सेमार, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम कहते हैं मिल्क इज, क्या होता है, क्या बोले? मिल्क इज, अब ये क्या है? ये कौन सा फैक्ट है? क्या होता है? पता है कि खट्टा नहीं होता है, तो इट्स अ यूनिक। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी जल्दी लिखिए, लिख लीजिए। जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली, रेगुलरली, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, occasionally, scientific facts, and future program, timetable, चार्ट, चार्ट, ये जितना भी है हमेशा प्रेजेंट टेंस में है। टेंस, अब कहीं डेली लगा हुआ है, आप कहते हैं आई एम गोइंग देयर डेली, गलत हो गया। जब आप डेली कहते हैं तो गोइंग क्यों होगा? आई गो देयर डेली, ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ हर दिन आता है। आई यूजुअली डू दिस, मैं हमेशा इस तरह के काम करता हूँ। जब आप यूजुअली कहते हैं तो वहां आईएनजी नहीं लगेगा, परफेक्ट नहीं होगा। मतलब साफ है कि इन वर्ड्स के साथ जो टेंस यूज होगा वो सिंपल प्रेजेंट ही होगा, दूसरा नहीं होगा, है ना। कहीं पर रेगुलरली लगा हुआ है तो क्या होगा? ही इज कमिंग हियर रेगुलरली, कम्स हियर रेगुलरली, क्या सही है? कम्स हियर, क्योंकि कम्स आदत बताता है और कमिंग बताता है कि राइट नाउ द एक्शन इज गोइंग। तो वो नहीं जानना है, हमें आदत की बात करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, एन वन एन फाइव वर्ब फॉर्म होगा। सिंपल प्रेजेंट का वर्ब फॉर्म क्या होता है? ये वाला वी1 और वी5। वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल होता है, और वर्ब का आखिरी पांचवा फॉर्म जो ईएस वाला फॉर्म है दैट इज सिंगुलर। तो दोनों ही वर्ब हम लोग करते हैं, दैट इज ऑल्सो विदाउट हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है अफर्मेटिव। आई डू माई वर्क, आई गो टू, वहां डू डज नहीं है, नहीं ना है, देखे थे ना कल। प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाँ, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो फिर डू डज को रखना हो। आगे बढ़े, टुड आई मूव। अब चलिए, ये तो था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज, लिख लिए? नहीं लिखे हैं? लिखिए, जल्दी लिख लीजिए। क्या सब लिखे हैं भाईजान, पढ़िए, पढ़िए। हाँ, कौन सा टेंस देंगे इसके लिए?
आंख बंद करके। आप देखो कभी कभी ना सेंटेंस करेक्शन में या एडिटिंग एरर में आपको अगर ये वर्ड दिख गया गए तो मेक श्योर दैट ये टेंस सिंपल प्रेजेंट है, टेक इट ग्रैंड, बिकॉज words are not used elsewhere, only simple tense. Have you noted down? चलिए, now let us move to अगला. Here we have rule number, जैसे अभी मैं स्टार्टिंग में बोला था now, at present, अब हुआ at present, इस वक्त, या बोलिए अभी या इस वक्त, now, at present, या कोई कहता है सर प्रेजेंटली, presently, now, at present, presently, at this time, इस समय, at this time, या आप in this time भी कह सकते हैं, इस वक्त, in this time. कभी कभी कहते हैं हम लोग इस समय क्या हो रहा, इस पल क्या हो रहा है, पल पल पल, पल होता है ना, एक एक पल, एक एक क्षण, तो at this time, in this time, at this moment, at this moment, ये मोमेंट का मतलब क्षण या पल होता है, क्या होता है, क्षण या पल होता है. अच्छा, जब आप एट दिस मोमेंट बोलेंगे तो आप इन दिस मोमेंट भी तो कह सकते हैं, नो डाउट, इन दिस मोमेंट, पल. बताए थे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो तरह का काम, एक काम तो जब हम बोल रहे हैं वो काम चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं, और एक काम वो जो उस वक्त नहीं चलता है बट साइड बाय साइड चलता रहता है, तो वहां पर दो फ्रेज यूज करते हैं, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज हिंदी आजकल, या फिर कहते हैं दीज डेज, इन दिनों, इन दिनों क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, अभी तुम क्या कर रहे हो, अच्छा, एट प्रेजेंट तुम कहाँ जा रहे हो, क्लास जा रहे हो, अच्छा, प्रेजेंटली. आप गौर से देख लीजिए यहां पर जो भी एक्सप्रेशंस है, जहां एक ही टेंस सुटेबल है और उसका नाम है कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना. एट प्रेजेंट ही प्लेज की ही इज प्लेइंग, खोलिए मुंह खोलिए, ही प्लेज एट प्रेजेंट ही प्लेज की प्लेइंग, या एट प्रेजेंट ही इज प्लेइंग. अच्छा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं कि अभी मैं पढ़ाता हूं, पढ़ा रहा हूं, नाउ आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं पढ़ा रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस टेंस. अच्छा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं इस वक्त, एट प्रेजेंट का मतलब इस समय मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंटली ही इज वर्किंग, प्रेजेंटली ही इज वर्किंग विथ रिलायंस इंडस्ट्री. अच्छा, अभी ना वो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ काम, प्रेजेंटली के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस. अच्छा, एट दिस टाइम, इस समय, अच्छा, एट दिस टाइम आई एम इन लक्ष्य एंड टीचिंग स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम, इस वक्त क्या हो रहा है, इस समय, इस वक्त, इस पल, ये एक ही तरह के वर्ड्स हैं. उसके बाद हमने देखा नाउअडेज, आजकल, नाउअडेज आई एम लर्निंग कंप्यूटर, आजकल हम कंप्यूटर सीख रहे हैं. नाउअडेज आई एम लर्निंग डांस, नाचना सीख रहे हैं. नाउअडेज, दीज डेज, आजकल, तो इन दिनों या आजकल, ये दोनों हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे. ये सारा एक्सप्रेशन कहाँ यूज होने वाला है, सब्जेक्ट एम आर, कॉन्टिन्यूअस होगा तो भी, और ऑब्जेक्ट, और याद रखेंगे ये प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस है, अंडरस्टैंड. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन सा खास फ्रेज आपको देखने को मिलेगा, ये वाली, नाउ, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउअडेज. तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है. अब कहीं पर नाउ लिखा हुआ है
और आप सोच में नहीं पड़ना है कि ये कौन सा टेंस है. इट इज vividly clear, evidently clear that now is used in only in present continuous. कौन से टेंस में? सिर्फ और सिर्फ. जैसे हमने डेली सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी तरह से प्रेजेंटली और एट प्रेजेंट और नाउ सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. सारे टेंस के लिए अलग अलग फ्रेजेस बना हुआ है. कुछ कॉमन फ्रेजेस भी है जो एक से दूसरे एक्शंस में भी है. जैसे ऑलवेज परफेक्ट में भी यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में भी यूज करते हैं. तो ऐसे कुछ हैं, बट दे आर सेपरेटली गिवन फॉर आई मीन डिफरेंट डिफरेंट. लिख दिए? नोट डाउन प्लीज. क्या एक्सप्रेशन है? पढ़िए तुम ना. इसमें आपने क्या क्या लिखा दूसरे रूल में? हाँ हाँ, गुड. क्या? हाँ. nowadays, आजकल, एंड these days, इन दिनों. और स्ट्रक्चर क्या चीज का है? कौन से टेंस का? I'm not writing the name of action, I'm just giving the structure. So I think it will be clear. आइए, welcome. Come in. Understand? दूसरा रूल is written and understood also. समझ में भी आ रहा है? डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कहाँ डेली यूजुअली लगाना है और कहाँ एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली जैसे वर्ड को लगाना है. आगे बढ़ जाए. चलिए. हाँ, लिख रही हो? ये लिख रही हो? है? 2 सेकंड लगेंगे. तो दुनिया ही आगे बढ़ता है, हम पीछे जाए क्या? तब तो आगे बढ़ना चाहते हैं क्या? हाँ. लेकिन एक पोएम पढ़े थे जिसमें हमारे कवि पीछे जाना चाहते थे. यहाँ पीछे जाने का मतलब था कि वो अपने बचपन में जाए, दोबारा उस बचपन को पाना चाहते थे. रिट्रीट बैक ऐसा करके रिट्रीट पोएम का नाम. आगे बढ़े, कवि की तरह पीछे चलें बचपन में. पॉसिबल टू रिटर्न टू योर चाइल्डहुड, दोबारा जन्म. यस, शुड आई चेंज नाउ? चलिए. नाउ लुक एट तीसरा. पहला में हम लोग सिंपल प्रेजेंट को देखा. एंड वेयर इज योर पार्टनर टुडे? एब्सेंट. अच्छा, इट्स. तो नाउ लुक एट तीसरा. तीसरा इज कौन सा टेंस होगा? पहले वर्ड को देख लीजिए. आप कहते हैं जस्ट. जस्ट. अच्छा, इसको जस्ट नहीं पढ़ते हैं, टॉन नहीं है. जस्ट. जस्ट गोइंग, जस्ट डूइंग, जस्ट कमिंग. कमिंग. कोई आपको बुलाता है आओ रे, तो क्या बोलता है? जस्ट कमिंग. अभी आया. क्या बोलते हैं? अंग्रेजी क्या बोलोगे? टी नहीं बोलना, जस्ट नहीं बोलना, जस्ट का. कमिंग. हाँ. इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? अगर 2-3 वर्ड को बोलना है ना तो वो वर्ड क्लोज हो जाता है, एक के बाद एक, बीच में गैप नहीं होता. जस्ट का. जस्ट कमिंग नहीं, जस्ट कमिंग. हम लोग अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड मतलब होता है नीचे में जाके खड़ा हो जाना. अंडरस्टैंड. तो क्या अंडरस्टैंड बोलते हैं? अंडरस्टैंड. क्या बोलते हैं? हाँ, जस्ट. 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 फिर है जस्ट नाउ. ठीक है. जस्ट. कब गया, कब आए हैं? जस्ट अभी, ये तो आए हैं अभी अभी. जस्ट. कब जाओगे? जस्ट नाउ. अच्छा. जस्ट के साथ जस्ट नाउ, बाद एवर और नेवर. सवाल करते हैं एवर से, जवाब देते हैं नेवर से. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर हैव यू एवर बीन इन एन एरोप्लेन? हवाई जहाज में कभी चढ़े हो? नेवर. जवाब दो. नेवर.
Hey, have you ever gone to Mumbai? आप कभी मुंबई गया है? बोलो नो. नेवर बोलेगा कि नो सर. नेवर. हैव यू सीन गॉड? बोलो नेवर. हैव यू सीन घोस्ट? बोलो नेवर. या तो क्वेश्चन होगा, एवर से जवाब होगा नहीं. हैव यू एवर गॉन, हैव यू एवर ईटन, हैव यू एवर डन. तो हैव यू एवर. और जब जवाब देंगे तो क्या होगा? आई हैव नेवर गॉन टू मुंबई. I have never been in an aeroplane. I have never eaten this and that. Happen? Just now, ever, never, so far. Till. Till. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है till. एक एक वर्ड इन इंग्लिश cat. कहाँ? काला बोर्ड. अच्छा, it's digital board. Smart board. Yeah. Till. Till. क्या? तक. तो till के साथ शाम तक. अच्छा, just now, ever, never, so far, till, yet. Yet. Yeah. As yet. सबसे बोनाफाइड वर्ड यूज होता है ऑलरेडी. ऑलरेडी. ALREADY. ऑलरेडी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है. अच्छा, मैं पहले ही जा चुका हूं, मैं पहले ही देख चुका हूं, मैं पहले ही सुन. पहले ही. टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट हो. He has not done this work yet. अभी तक वो काम नहीं किया. पता है, she has not come yet. अभी तक नहीं आई है रास्ते में. Yet. अभी तक नहीं. तो he has not reached here so far. चाहे वो या just हो. I have just done it. मैंने अभी अभी. अच्छा, वो कब आए? He has just come. अभी ये तो आए हैं. आई हैव जस्ट ईटन. हम तो अभी ये खाए हैं, नहीं खाएंगे. आई हैव जस्ट ईट मतलब अभी. जस्ट मतलब जस्ट नाउ. एवर नेवर की यूज बता दिए. सो फार बता दिए. टिल, तक, येट, एज येट. ये कौन सा टेंस बता? सब्जेक्ट होगा. यहां हैज हैव है. वर्ब 3 है. ऑब्जेक्ट है. और ये टेंस कौन सा है? तो इन वर्ड्स को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करने वाले हैं. जस्ट, जस्ट नाउ, एवर, नेवर, सो फार, टिल, येट, एज येट, ऑलरेडी एंड ऑल दैट. टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट. अब ये वर्ड कहीं दिखाई दिया हमको, ऑलरेडी कहीं लगा हुआ है, तो अब हमें सोचते देर नहीं लगता कि ये कौन सा टेंस. पता है इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट में. अगर कहीं डेली लगा है और ये सिंपल प्रेजेंट होगा, ये तो आदत है डेली.
कहीं पर नाउ लगा हुआ है तो समझ गए कि अरे ये तो अभी बता रहा है कि अभी इस वक्त क्या हो रहा है, के बाद पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो इस फ्रेजेस से हमको टेंस ध्यान में रखना है, कौन सा टेंस ये होने वाला है, यही वर्ड हमें बताएगा मैं कौन सा टेंस। देखिए लुक एट चौथा, ये वाला देख, ये है सिंस, ये है फ्रॉम, और ये है फॉर। बताएंगे इस कहां पर होने वाला है, सिंस का, फ्रॉम का और फॉर का। ये, हाँ जी बोलिए। सब में कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जैसे और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्रॉम फॉर का यूज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू गिव यू द स्ट्रक्चर। इस वर्ड के लिए हमारे पास जो वर्ड है क्या क्या है, एक तो सिंस है, फ्रॉम है, फॉर है, ये ना वर्ड है। इसके लिए हम तीन स्ट्रक्चर लिए। हमारा पहला स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, बीन है, वर्ब फोर है, ऑब्जेक्ट है, और साथ में ये फॉर है। एक हो गया। दूसरा में पास्ट परफेक्ट को ले लीजिए, सब्जेक्ट होगा, हैज हैव के बदले हैड बीन, वर्ब फोर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और सिंस फॉर होगा। यहाँ भी मतलब दोनों में प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर शैल या विल के साथ हैव बीन रखना है, कॉन्टिन्यूस है तो भी फोर निश्चित होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब सिंस को यहाँ से डिलीट करके फ्रॉम लगा दीजिए और फॉर। और कहाँ इस टेंस का यूज, मतलब इस वर्ड का यूज, इज देयर एनी अदर टेंसेस वेयर वी, और कोई है टेंस जहां पर हम फ्रॉम और फॉर को यूज कर सकते हैं? देख लो, क्या पढ़ना, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज करते हैं, घबराना नहीं। अगर आपने भूल से कहीं देख लिया कि सिंस फॉर का यूज तो और जगह है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का भाई, एक चीज पता है, सबको नहीं याद है स्ट्रक्चर। ईमानदारी से बोलिए किस किस को हाँ याद नहीं है, थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं याद है आप लोगों को, ये बताइए क्यों नहीं याद करना चाहते, ये बताइए। आप देख रहे हैं कि इसके बिना कुछ नहीं है, इंग्लिश ही नहीं समझ में आएगा। शुरुआतें यही है, सेंटेंस बनाने का प्रोसेस यहीं से शुरू होता है, और उसी चीज को हम नहीं याद कर पा रहे हैं। वही जो हम बोल रहे थे वही बात है क्या, कि 4 एक्शन को सीखने में 16 साल लगेगा? इसी फार्मूला पे काम कर रहे हैं क्या? प्रोसेस तो वैसा ही है कुछ। सब पढ़ना बेकार है अगर स्ट्रक्चर नहीं याद है, आगे हम कैसे समझेंगे? ये हैज हैव है यहाँ पर, हैज हैव ही थ्री होगा, परफेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होगा। ये इस सब में सिंस फॉर लग, यहाँ भी लगा सिंस और फॉर। ये रूलवा कितना है? फोर है, हाँ, क्योंकि पहला में सिंपल वाला, दूसरा में कॉन्टिन्यूस वाला, तीसरा में परफेक्ट वाला, एंड हेयर इज योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो एक बार बताइए, तो सिंस फॉर फ्रॉम का यूज कौन सा टेंस में होने वाला है? तीनों टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और एक प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमें सिंस फॉर देखने को मिलता है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या इसका यूज और कहीं है, हाँ है, और उसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
क्या? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं प्रेजेंट परफेक्ट से, जैसे मैंने कहा कि मैं, हेलो हेलो, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 10 years। मैं इस शहर में 10 वर्षों तक रह चुका। तो लिव्ड का मतलब कि मैं अभी नहीं रहा, अभी नहीं हूं, मैं 10 वर्षों तक रहा है। तो ये जो है हैव लिव्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और वहां पर फॉर 10 years का यूज होगा। आगे बढ़े, जल्दी लिख दीजिए, डोंट डीले, फास्ट। हेलो, आगे बढ़े, क्या? चेंज द पेज। चलिए अब देखिए, आते हैं रूल 5 पे आइए। यह लास्ट, लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट डेकेड। इट इज ए पीरियड ऑफ 10 years। 10 साल के पीरियड को डेकेड कहते हैं, दशक इंग्लिश में होता है। और स्कोर का मतलब इंग्लिश में 20 होता है। स्कोर मतलब 20। एंड तो लास्ट, अब लास्ट कुछ हो सकता है, लास्ट वीक भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है, लास्ट डे भी हो सकता है, लास्ट नाइट भी हो सकता है, लास्ट टाइम भी हो सकता है। नहीं, लास्ट बोलो पास्ट, अगो, लास्ट, पास्ट, अगो, yesterday, YESTR, yesterday, last, past, ago, yesterday, previous, previous day, previous month, last, past, ago, previous, before, earlier, last, past, ago, previous, before, earlier। ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू लगा दो। कौन सा टेंस है? अब जहां पर एगो है तो समझ गो ये सिंपल पास्ट है। 5 days एगो आई गो टू पटना कि आई वेंट टू पटना? 5 दिन पहले मैं पटना जाता हूं कि पटना गया था? अच्छा, yesterday आई सी, आई सॉ यू, कल मैं तुमको देखता हूं कि कल तुमको देखा? हाँ, नहीं। अच्छा, 5 days बिफोर, आई एम हेयर कि आई वॉज हेयर? आई वॉज हेयर। 5 दिन पहले मैं यहां हूं कि मैं यहां था? अब बात कर रहे 5 दिन पहले का, तो हूं कैसे बोल? लास्ट मंथ आई गो टू पटना कि आई वेंट टू पटना? तो समझ में आ रहा है? लास्ट मतलब पास्ट, पास्ट का मतलब ऑलरेडी पास्ट, एगो भी पास्ट, यस्टरडे भी पास्ट, प्रीवियस भी पास्ट, बिफोर भी पास्ट, अर्लियर भी पास्ट, ये सब पास्ट पास्ट है। और इसके लिए यहां पर क्या लगा? ही टू। ही टू का मतलब सिंपल पास्ट।
अब हम कैसे समझेंगे? तो ये वर्ड देखा, कहीं येस्टरडे लगा हुआ है, अब हमें सोचना नहीं है कि क्या टेंस है। कन्फर्म सिंपल पास्ट। एक वो लगा है सिंपल पास्ट, नहीं। लास्ट पास्ट लगा है सिंपल पास्ट। बिफोर, अर्लियर, प्रीवियस जैसे वर्ड है सिंपल पास्ट। व्हाई? बिकॉज दी टाइमलाइन शो अबाउट दी पास्ट टाइम, बीते हुए समय के बारे में ये बता। क्या? तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये रूल नंबर 6, एक वर्ड है जिसका नाम है नेक्स्ट, और साथ में हम इनको दे देते हैं टुमारो। नेक्स्ट और टुमारो, आने वाला कल, जाने वाला है। नेक्स्ट और टुमारो ये कौन से टाइम को बताता है? फ्यूचर टाइम। नहीं, नेक्स्ट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर मतलब बीत गया, नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाला है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर। टुमारो, आने वाला कल। हाँ, नेक्स्ट बैच, अब अगली बैच जो आने वाला है 14 तारीख से, दैट इज योर नेक्स्ट बैच। तो नेक्स्ट और टुमारो, अब ये बात तो क्लियर हो गया कि नेक्स्ट और टुमारो का मतलब प्रेजेंट नहीं होता है, पास्ट नहीं होता है, फ्यूचर होता है। दैट इज ओके। बट इफ आई आस्क कि नेक्स्ट टुमारो कौन से टेंस में, कौन कौन से टेंस में होगा, तो सबसे सिंपल ये देख ली, बताना। सब्जेक्ट होएगा, शैल का विल होगा, बन होगा, और यहां पर ये नेक्स्ट और टुमारो हो। आई शाल गो टू पटना टुमारो, कल मैं पटना जाऊं। आई शाल गो टू लंदन टुमारो, कल मैं लंदन जाऊं। नहीं, विल बाय अ हाउस, वह एक घर खरीदे, खरीद। ये कौन सा टेंस है? सिंपल का फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर है। शैल विल के साथ भी वन मतलब सिंपल फ्यूचर। अब इसमें हम ये नेक्स्ट टुमारो लगा लिए। एक तरह देखिए, याद कीजिए, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रोग्राम का बात कर रहे थे, प्रोग्राम्ड एक्शन का बात कर रहे थे, याद कीजिए, हमने कहा कि नीतीश कुमार कल दरभंगा आएंगे। बहुत सुंदर जवाब। सही इसका इंग्लिश क्या है? कि नीतीश कुमार विल कम दरभंगा टुमारो, कि नीतीश कुमार कम्स दरभंगा टुमारो। का मतलब कि नेक्स्ट टुमारो का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी होगा व्हेन द एक्शन इज प्लान्ड। क्या? तो हियर इज योर सब्जेक्ट 1 and 5 एंड ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस है? क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेक्स्ट टुमारो का यूज होगा? बोलो होगा। क्या होगा? वेरी गुड। तो सिंपल फ्यूचर में तो ऑलरेडी यूज होता है, फ्यूचर है और नेक्स्ट टुमारो ऑलरेडी फ्यूचर है, तो देर इज नो कंफ्यूजन। बट इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, थोड़ा ध्यान देना, ये प्लान्ड एक्शन की जब बात होगा तो नेक्स्ट टुमारो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लगेगा। नहीं, आज प्रधानमंत्री संसद में देश को संबोधन करेंगे। अच्छा, करेंगे, प्लान्ड है, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले हैं आज शाम में। तो इंग्लिश क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द पार्लियामेंट टुडे, कि द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द पार्लियामेंट टुडे या टुमारो एड्रेसेस। तो ये प्लान्ड एक्शन। आगे बढ़े? ए मिस्टर बातचीत, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। चलिए, अब क्या दिखाएंगे? तो अब बड़ा अजीबो चीज सब देखने, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर। लुक एट रूल नंबर
7। बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा स्ट्रक्चर था? यहां हम व्हेन से स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, व्हेन क्या है? ललुआ। WS तो है ही। ये क्लाउज बनाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाएगा व्हेन। अच्छा, व्हेन यहां सब्जेक्ट है, यहां V2 है, यहां ऑब्जेक्ट है। यहां पर फिर से सब्जेक्ट होगा, V2 होगा, ऑब्जेक्ट होगा। डबल डबल। एक एक सेंटेंस है, जैसे कहते हैं कि कहते हैं कि when I write, जब मैं यहां लाफ्ट है, हंसना, हंसा। क्राइड है, रोना, रोया। when I cried you laughed। भाई मेरे, ये है तो सिंपल पास्ट, लेकिन इसका सेंस कॉन्टिन्यू का है। मीनिंग सुनो, जब मैं रो रहा था हंस रहे थे। जब मम्मी रोटी बना रही थी तो मैं पढ़ाई कर रहा था। When mother cooked, I studied। अच्छा, जब तुम खेल रहे थे ना मैं सो रहा था। When you played, I slept। अच्छा, जब तुम बोल रहे थे मैं चुप था। When you spoke, I was silent। पास दो दो एक्शन एक साथ है सैमल्टेनियसली, कि जब तुम ये कर रहे थे तो मैं क्या कर रहा था पता है? जब तुम जा रहे थे ना मैं आ रहा था। तुम्हारा जाना मेरा आना दोनों वर्क हो रहा था। When you went, I came। पता है, जब आप गाना गा रहे थे ना मैं ढोलक बजा रहा था, डिंग 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 डिंग। When you sang, I played drum, I played harmonium। तब when you sang, तो जब आप गाना गा रहे थे मैं क्या कर रहा था? नाच रहा था। तो हारमोनियम बजा रहा था। दो काम हो रहे थे, आप गा रहे थे मैं बजा रहा था, आप बजा रहे थे तो हम नाच रहा था। ऐसा, आप बोल रहे थे तो हम चुप रहा था। वो खाना बना रही थी तो कोई क्या कर रहा था? नहीं, mothers were cooking and munnas were playing outside। When mother cooked, young ones played outside। खेल रहा था। ये बड़ा अजीब स्ट्रक्चर है तो सिंपल पास्ट, बट इट हैज अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस। नहीं, जब मैं रोया नहीं, जब मैं रो रहा था। जब तुम हंसा नहीं, जब तुम, हाँ ऐसा। ठीक है, बात समझ में आ गया? अच्छा बोलो कि जब तुम नहा रहे थे तो मैं खाना खा रहा था। अरे तुम नहा रहा था मैं खा रहा था। हाँ, बोलो। क्या बोलना? यस यू, देखो सुन। हाँ हाँ, you bathed। when you bathed I ate। इधर बोलो या उधर बोलो, किधर बोलो, दोनों तरफ भी टू। यस। हाँ, बात नाउन भी है भर भी है, बहुत ऐसा वर्ड है जो नाउन भी है और भर भी है। तो स्ट्रक्चर कैसा था? दोनों तरफ सिंपल पास्ट, और क्लाउज क्या चीज से बना? वेन से। चलिए अब वेन से और क्लाउज दिखाते हैं। इसको 1 नंबर में प्लेस करो भाई, 2 नंबर में आओ रे। देखो, यहां फिर से एक बार मैंने वेन से स्ट्रक्चर बनाया, एक बार मैंने फिर यहां सिंपल पास्ट को रख दिया। लेकिन अब की बार सिंपल के साथ सिंपल नहीं आएगा, सिंपल के साथ अब पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। सब्जेक्ट was where before object।
आप कहो सर एक एग्जाम्पल दो, तो देखो जी, when I saw you, जब मैंने तुम देखा, when I saw you, पता है तुम क्या कर रहे थे? तुम झालमुरी खा रहे थे। तो when I saw you, you were going to market, going to, अच्छा देखिए, ये when से, जब I saw you सिंपल पास्ट, जब मैंने तुम्हें देखा, वक्त क्या हो रहा था? तो उस वक्त तुम किधर जा रहे थे? कहां जा रहे थे? ठीक है। अच्छा, व्हेन आई मेट यू लास्ट डे यू वर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, पता है जब मैंने पिछली बार तुमसे मिला था तुम अपने दोस्त से बात कर रहे थे। चल गया ऐसे, ठीक है। व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस यस्टरडे, जब हम एक घर गए थे कल, उस वक्त ही नहा रहा था, ही वाज बाथिंग। यस, ठीक है। व्हेन आई रीच द स्कूल द क्लासेस वर गोइंग, जब मैं स्कूल पहुंचा कल, पता है 10वां सब चल रहा था, द क्लासेस वेयर गोइंग ऑन। तो एक तरफ क्या है? सिंपल पास्ट के साथ कौन सा टेंस रह सकता है? का मतलब सिंपल के साथ सिंपल भी, सिंपल के साथ कॉन्टिन्यूअस भी। और मैं अभी क्लासेस जो बना रहा हूं वो वैन से ही बना रहा हूं, वैन, वैन। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसी पे एक और स्ट्रक्चर देंगे, ये देख लीजिए, ये लिख लिए क्या? देखिए तीसरा इसका स्ट्रक्चर, एक बार फिर मैं वेन से क्लासेस बनाने वाला हूं, वेन, और यहां अलग दिया फिर से एक बार सिंपल पास्ट, लेकिन अब सिंपल के साथ सिंपल दे दिया, सिंपल के साथ कॉन्टिन्यूअस दे दिया, अब सिंपल के साथ परफेक्ट भी लेगा। सब्जेक्ट हाथ विथरी, ओ नहीं, देखिए when I REACHED the station, when I reach the स्टेशन, गाड़ी खड़ी थी कि खुल चुकी थी? ओयो, द ट्रेन had left, भाई मेरे, जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल चुकी थी, नहीं, जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी लग चुकी, नहीं, जब डॉक्टर बाबू पहुंचा योगी जी मर चुके थे, जब बारिश हुआ फसल बर्बाद हो चुका था। मतलब कि ये काम तो होता है लेकिन उससे पहले ही ये काम हो गया। जब आप पहुंचे ना हम चल चुके, इसलिए आप हमसे बोलो कि क्योंकि सर जब मैं पहुंचा आप चले गए थे क्या? So when I reached the station, the train had left. When the doctor reached, the patient had died. When it rained, the crops had failed. When I reached the school, the bell had gone. घंटी लग चुकी। When I reached the school, the class had started. Classes हो चुका था। एक तरफ है सिंपल पास्ट, दूसरी तरफ कौन सा स्ट्रक्चर है? पास्ट परफेक्ट। बात समझ में आ रहा है? कर लीजिए। एक चीज गौर से देखा, नहीं देखा ना? देखा, नोटिस, आप देख लो कि पास्ट के साथ अगर कोई टेंस आ रहा है तो वो पास्ट ही, पास्ट के साथ प्रेजेंट का मैचिंग का नहीं हो। पास्ट अपने साथ किसको रखता है? यस, sequence of tense tells us that if the principal clause is in the past tense then its subordinate has to be in the past tense only. अगर principal clause, अगर main clause, अगर independent clause, अगर coordinate clause present tense में है तो
प्रेजेंट और फ्यूचर जब होगा, प्रेजेंट हमारा तो सबऑर्डिनेट किसी भी टेंस में रह सकता है, लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तब पास्ट ही रहे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े। इस स्ट्रक्चर से किसी को दिक्कत तो समझाएंगे और एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारा देंगे। आपका काम क्या है, जितने भी स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर को बेस करके आप सेंटेंस बनाइए। वंस यू स्टार्ट फ्रेमिंग द सेंटेंसेस ओवर दीज स्ट्रक्चर्स, जब स्ट्रक्चर पे सेंटेंसेस बनने लगेंगे तो समझ लो कि आई एम एबल टू फ्रेम द सेंटेंस एंड एबल टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस। और इंग्लिश में सबसे बड़ा बात है सेंटेंस बनाना। सेंटेंस बनाने आ गया तो, और तुम बोलो या लिखो, सेंटेंस ही बनाना है ना। बोलते भी है सेंटेंस बना के, लिखते भी हैं हम सेंटेंस ही बना के, तो अल्टीमेटली काम तो सेंटेंस ही बनाना है। हाँ मुन्ना, सारे में बात करोगे? हाँ हाँ, आप ही को देखो क्या पता है। देखा है कि बहुत सारे जानकार लोग हैं जिनको ग्रामर का नॉलेज है, बट वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि नहीं, हाँ प्रैक्टिस बात है। और हम लोग कैसे बोलते हैं, when I supposed to, I think, माइंड थिंक, दिमाग में थिंकिंग चलता है। अच्छा, दिक्कत क्या होता है कि वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं और वो अगर बोलने की कोशिश करते हैं के साथ एक दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या हो जाता है कि दे स्टार्ट थिंकिंग इन हिंदी। अच्छा, हिंदी में सोचते हैं और अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, और यही दिक्कत है। Your mind is not in process of framing the sentence quickly. The words are not coming quickly. Sentences are not being framed quickly. टाइम लगता है क्योंकि आप सोच सोच के कर रहे हैं ना, तो बाय द टाइम एजिटेशन आ जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, और आप लोगों के साथ कुछ नहीं बोल, तो ना भी इंग्लिश में होगा। आगे बढ़ो। अब हम आपको ले चलते हैं, रूल नंबर बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। टू लेट पे आओ। देखिए ये स्ट्रक्चर अभी पास्ट ही में रखेंगे कुछ समय तक। देखो ये है सब्जेक्ट हैड भीतरी, ठीक है, और लगा दे। तो यहां पर ऐड करिए बिफोर, और बिफोर के साथ देखो, ये अगर पास्ट टेंस है तो बोलो ये कौन सा टेंस होने वाला है, पास्ट ही होगा। यही तो बात सीखे कि इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा। पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट, कैसे? बहुत सुंदर है, ये तो बहुत कॉमन है। देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, DPATIENT, द पेशेंट हैड, रोगी कब मर चुका था? हे, बिफोर द डॉक्टर साहब, बिफोर द डॉक्टर कम की केम बोले तो हैड भी3 के साथ भी2 का यूज होना है। पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा पल पास्ट का यूज होता आ रहा है, दैट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको कि सर इस तरह का सेंटेंस तो पहले भी बनाए, हाँ बनाए, लेकिन वहां क्या था, यहां बिफोर से हमने, लेकिन यहां पर व्हेन से क्या, तो यहां देख लो, आप सेंटेंस बदल सकते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, यहां पर लिखो द क्रॉप्स हैड फेल्ड। नहीं तो जब पापा घर आए मैं सो चुका था, ना कह रहा है उनसे नहीं मिला। आई हैड स्लेप्ट बिफोर फादर, खाना खा लिया, हाँ आई हैड ऑलरेडी ईटन बिफोर यू केम, आपके आने से पहले ही खा लिया। ठीक है,
हैव यू डन योर होमवर्क? यस, आई हैड डन होमवर्क बिफोर यू डिड। आपने किया उससे पहले ही हम कर लिए। दो काम होता है, आपका करना, मेरा करना। जो काम पहले हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में होगा सिंपल पास्ट। यहां लिख दो, इधर लिख के नोट बना लो मुन्ना, ऐसे बना लो। फर्स्ट एक्शन बोलो पास्ट परफेक्ट, फर्स्ट एक्शन। और अगर सेकेंड एक्शन है तो, अरे पहले हो गया तो पास्ट परफेक्ट, अब बाद में हुआ तो सिंपल पास्ट, तो सेकेंड एक्शन क्या चीज में जाएगा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दो काम एक साथ होगा ना, एक काम पहले होगा एक बाद में होगा। जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, जो काम बाद में होगा वो सिंपल पास्ट। हैड V3 का मतलब पास्ट परफेक्ट और V2 का मतलब सिंपल पास्ट। चलिए, तो कहां से रूल लिखे हैं? ये वाला है ना, यहां से 8 नंबर गोज। अच्छा, इसको थोड़ा और उल्टा पुल्टा करेंगे कि इसको बंद कर देते। को लिख दिए, क्या लिखे? यही कि पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट का यूज होगा। आगे बढ़े, सर आएंगे? आ गए हैं? टाइम हो गया? क्या कर दे क्या? देखिए, हेलो, क्या यहां पर आप क्या किए थे कि आपने क्या किया था कि शुरू में पास्ट परफेक्ट रखे थे, बीच में बिफोर रखे थे और बाद में सिंपल पास्ट। इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अब मैं पहले सिंपल पास्ट को ले लेना चाहता हूं, किसी दिक्कत? अब यहां पर परिवर्तन की करना है कि जहां आप बिफोर लगाए थे अब आफ्टर लगा दो। क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? के बाद। अब हम हेरा फेरी किए हैं, लास्ट वाले को शुरू में लिए हैं, शुरू वाले को लास्ट में, क्योंकि सिंपल पास्ट बाद में था तो उसको पहले कर दिए। अब पास्ट परफेक्ट तो इधर रख दो। सब्जेक्ट आज V3। जो सेंटेंस आपने लिखा है, लुक एट, इधर देखो, ये जो है ना, दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अभी बिफोर को छोड़ दो, ये ले लो। द डॉक्टर, क्या डी DOCTOR केम, डॉक्टर तो आया। मरीज के मरने के पहले कि मरीज मरने के बाद? हाँ, बोलो आफ्टर दी KTIENT डाइड। देख रहे हो? का मतलब साफ है कि आप कोई भी क्लॉज को कहीं भी रख सकते हैं, आगे हो पीछे। इंग्लिश इज वेरी इंटरेस्टिंग। देख लिए? हाँ, यहां पर आफ्टर जब लगा दिए तो शुरू में हमने सिंपल पास्ट रख दिया और बाद में ओए हैड छूट गया क्या? के बाद had it। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट है, बीच में बिफोर है, और मान लिया जाए ये पूरे ही बिफोर के साथ अगर यूज करोगे, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी बोल सकते हैं बिफोर द डॉक्टर रीच्ड पेशेंट एट डाइड। कई ढंग से एक ही स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हैं। बात समझ, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे ये सेंटेंस है ना लिखा हुआ, तो यहां बिफोर से आप ये पार्ट को शुरू में कर देंगे, बाकी ये पार्ट इधर लगा देंगे। अब इसमें आफ्टर इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बिफोर लगा हुआ है। क्या गॉट इट? आज यही रहने दिया जाए, ज्यादा स्ट्रक्चर कंफ्यूज। ये उसका दूसरा वाला है ना? हाँ,